हम तो सर ये रात से यहीं पे, हमें पता नहीं है कुछ किया या नहीं किया, हमें कुछ पता भी नहीं है, उन्होंने किया नहीं अभी तक कोई भी पुलिस गिरफ्तार क्या है। कह रही है? वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं कार्रवाई, अब देखो हमें पता नहीं है सर, हम तो घर जाएंगे जब भी पता चलेगा। उसके रात से हम हॉस्पिटल में ही है, हमारे बच्चे को देख रहे वो हैं। जो लोग थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो हमारे वो पड़ोस के ही थे हमारे पहले से जी। जानते हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। पुरानी कोई रंजिश वगैरह थी? पुरानी रंजिश कोई नहीं थी जी हमारी, लेकिन एक बारी क्या हुआ था, वो हमारे मतलब जीजा थे, उनके अपाइज थे तो उधर से, तो उनके बच्चे जो है ना थोड़े उससे मतलब मजाक उजाक करके तो उन्होंने कुछ बोला तो उन्होंने उनकी मारपीट की थी जी। लेकिन हमने उस समय मतलब शादी का माहौल था, हमने कुछ नहीं कहा था उन्हें, तो और हम भूल भी गए थे जी, हमने को भी कुछ नहीं कहा। हमें क्या पता था कि हमारे बच्चे के साथ ऐसी रंजिश निकालेंगे। लग रहा है कि आपके एरिया में दहशत है कहीं ना कहीं। दहशत तो है ही सर, हमारे बच्चे को मार दिया उसको। इतनी नफरत लेकर आखिर कहाँ जाओगे भाई? इस तस्वीर को देखिए आप, जो नीचे देख रहे हैं, देखकर इतना दुखद होता है, इतना शर्म आती है कि आखिर कैसा समाज बना दिया है। आखिर समाज में रह रहे लोगों के अंदर इतनी नफरत आती कहाँ से भाई? आखिर कहाँ जाओगे इतनी नफरत लेकर भाई? आज न कल सबको मर जाना है। इस देश में सब इंसान हैं, ये जात पात बाद की बात है, लेकिन शर्म नहीं आती इन लोगों को कि किसी भी धर्म के लोग किसी भी त्यौहार पर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। दर्शकों, इस वीडियो को देखने से पहले, स्किप करने से पहले बराए मेहरबानी शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ताकि चीज़ें समझ में आए कि पूरा मामला क्या है। क्योंकि यही वजह है कि पूरा नहीं देखने की वजह से आप लोग दरअसल धर्म के नाम पर अंधा हो चुके हैं। और धर्म का धंधा इंसान को अंधा ही बनाता है। क्या आप भी अंधा बनना चाहते हैं? क्या ये हिंदुस्तान की आज़ादी क्या इसी वजह से हुई थी कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, एक दूसरे को मार दें, एक दूसरे के माँ बाप को दरअसल बेऔलाद कर दें? शर्म आनी चाहिए कि इस पाक महीने में भी दरअसल जो है इस तरीके की घटना आ रही है। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और एक तरफ जो है अभी किस तरीके से जो है हमारे भाइयों का जो है होली गया, और उसी दिन दो तस्वीरें आती है। एक तस्वीर दिल्ली से ही, जहाँ से इस वक्त मैं वीडियो को बना रहा हूँ, किस तरीके से जो है एक भीड़ जो है उसको लिंचिंग करती है, उसको मार देती है होली के दिन। अरे थोड़ा सा होली पड़ गया तो क्या हो जाएगा यार? हालांकि ये मामला नहीं है होली का, वो रंजिश जो है वो पुराना है। तरुण का मामला जो है बात कर रहा हूँ, तरुण के लिए मैं कह रहा हूँ, और उनके इंसाफ के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करना भी चाहिए। मैं भी उनके हक के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। और एक महिला ने दरअसल जो है सिर्फ पानी रंग को लेकर अरे लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, माफ़ी मांग लो, वो माफ़ी भी मांग रहा है। लेकिन मामला तो रंजिश जो है आपसी झड़प का था, पहले ही से था, पड़ोसी की लड़ाई थी। इतनी नफरत आपके में कि उसको मार देंगे एक भीड़ लेकर, और उसके गेट को बंद कर दिया। और दूसरी तस्वीर लखनऊ की, दर्शकों 12 साल के मासूम को यहाँ पे गोली मारी है, यहाँ पे बताइए मतलब किस तरीके का नफरत है। वहाँ मुसलमानों को मारा, यहाँ हिंदुओं को मार दिया। अब एक के लिए लोग जो है एक के नज़र से दूसरे को नफरती कहेंगे, दूसरे की वजह से तीसरे को नफरती कहेंगे। इसी वजह से समाज गंदा हो रहा है। हम सबको समझना पड़ेगा ये इसका जिम्मेदार कौन है। ये जो माँ बाप अपने बच्चे को इतना मुसीबत से, इतना जो है बहुत सोच समझ कर पालते हैं, उनको पता होता है, लोग बहुत अरमान से पालते हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं, बहुत सारे सपना होते हैं लोगों के, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कोई भीड़ आएगा उनको मार देगा, कोई गुंडा आएगा मर देगा। ये नफरती, ये धुरंदगी, ये घिनौने लोग समाज में, इनकी जगह नहीं है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और इसका जिम्मेदार कौन है, जरा से सोच के देखिए। आज सोशल मीडिया पे जो है तरह तरह से लोग राजनीति करेंगे, मंत्री तमाम लोग बोलेंगे। मोहम्मद दीपक ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई है, इसके पिता का भी बयान है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन करे तो करेगा इंसान। क्या वो तरुण आ पाएगा? क्या 12 साल का मासूम आ पाएगा? उसका घर तो बेघर हो गया यार तुम्हारे नफरत के चक्कर में। इतनी जालिम क्यों आखिर? इतना जालिमपन क्यों? इतना नफरत क्यों? घिनौनापन क्यों समाज में? इस समाज को गंदा किसने बनाया है? इतनी नफरती की आग में किसने झोंक दिया है? देखिए ना, 3 तस्वीरें हमने लगाई है, तरुण का है, उस 12 साल के मासूम का, और बीच में उसके बाद आगजनी होती है। सबके घर जलेंगे, इसमें तो जो कसूरवार नहीं है उनके भी घर चलेंगे, उनके भी मार दिए जाएंगे, उनका भी जो है उनके भी लाशें बिछेंगे। उसके बाद जांच पड़ताल होगा, उसके बाद जो हम और अब जानते हैं। लेकिन ये समाज तो ख़त्म हो चुका है, अंदर से खोखला हो चुका है। क्या इसको बेच दिया आप लोगों ने? भाई इसके आड़ में दरअसल किसी भी धर्म के आड़ में इतने धंधे मत हो जाइए जो किसी की जानें चली जाएं। जिस तरीके से दिल्ली के उत्तम नगर में हुआ और लखनऊ में हुआ, ये बहुत दुखद और बहुत जो है शर्म वाली तस्वीर है, ख़ास करके इस भारत वाले में। और इस सब का जिम्मेदार इस देश का नेता है, मंत्री है, और वो नफरती चिंटू है जो आए दिन धर्म के नाम पर धंधा करने की कोशिश करते हैं। वो लोग इस घटना की, इस हिंसा के, दरअसल इस दंगा का जिम्मेदार है।
हालांकि पुलिस प्रशासन ने जो एफआईआर दर्ज किया है, कई लोगों को गिरफ्तारी भी की है, लेकिन वो माँ, वो बहन जो इस वक्त रो रही है, बिलख रही है, बेबसी सा महसूस कर रही है। बताइए, पाक महीने में जो है रमज़ान लोग मुसलमानों को गाली दे रहे हैं और वहाँ जाइए तो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। लेकिन दोषी तो ये लोग नहीं है, दोषी तो न मुस्लिम न हिंदू है, दोषी तो वो लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, जो घिनौना पर फैला रहे हैं, जो दरिंदगी कर रहे हैं और आपसी रंजिश में किसी को जो है भीड़ इकट्ठा होकर मार दे रहे हैं। बहुत दुखद है। उम्मीद यही है कि सीएम रेखा जी और ख़ास करके तमाम लोग जो है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उस ख़ास करके तरुण के परिवार को इंसाफ दें और 12 साल के मासूम को भी इंसाफ देने की कोशिश करें, हमारे समाज को पाक करें। कोशिश यही है कि पढ़े लिखे आगे बढ़े, नफ़रत को ख़त्म करें, इंसानियत और भाईचारा को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे देश की खूबसूरती नहीं बढ़ सकती है, समाज तरक्की नहीं कर सकता। लोग एक स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट इसीलिए जाते हैं ताकि महफूजगी महसूस कर सके, वो सुरक्षित रह सके। लेकिन हर जगह नफरत, हर जगह जो है दंगा, हर जगह मारपीट, इससे जो है समाज कमज़ोर होता है, लोग कमज़ोर होते हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो है ना और बिखरता है, टूटता है, ये कमज़ोर होता है। ये हम सबको एक करने की जिम्मेदारी है। तरुण को भी इंसाफ मिले, 12 साल के मासूम को भी इंसाफ मिला। इसमें जो भी दोषी कड़ी से कड़ी सजा हो उनको जो है जेल में डालने का पुलिस प्रशासन काम करे। इन तमाम मसलों पर दर्शकों आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट कर जरूर बताइएगा।